यमुना जैदी एक मरतबा फिर बाजी ले गई। वो तमाम अदाकार, वो तमाम अदाकाराएं पीछे रह गए, वो सारे मुंह तकते रह गए। मगर फलस्तीन पर इसराइल की जारी बमबारी पर यमुना जैदी ने खामोश एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। उन्होंने प्ले कार्ड उठाकर उन पर स्टेटमेंट्स लिखी और फिर दुनिया को खामोश पैगाम दिया, चुप रहकर यह पैगाम दिया कि शोबिस की इंडस्ट्री, जो कि इंतहाई पुरअमन इंडस्ट्री होती है, शोबिस की इंडस्ट्री जिसे रंगों की इंडस्ट्री कहा जाता है, जहां पर रंगीनियां बिखेरी जाती हैं, जहां पर सब्ज रंग होता है, सफेद रंग होता है, मगर वहां पर आपको कभी भी सुर्ख रंग नजर नहीं आएगा। यमुना जैदी ने उस सुर्ख रंग के खिलाफ आवाज उठाई, उस सुर्ख रंग को आईना दिखाया और उस इसराइल को आईना दिखाया जो कि अरसा दहाइयों से फलस्तीन पर बमबारी करता है, फलस्तीनियों के हक छीनता है, फलस्तीनियों के घर पर काबिज बना बैठा है और उन्हें आंखें दिखाता है। यमुना जैदी जो कि एक इंतहाई मासूम, चुलबुली और नहायत ही कम उम्र और नहायत ही खूबसूरत अदाकारा है, उन्होंने आवाज उठा ली, उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए और पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया, शोबिस इंडस्ट्री की तरफ से यह मैसेज दिया और बावर करवाया कि यमुना जैदी जो कि पीस एम्बेसडर मानी जाती हैं, यमुना जैदी जो कि कभी भी आज तक किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं हुई, जिनके ऊपर आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी, जो कि अपने काम में बिल्कुल कंप्लीटली फोकस्ड हो रहती हैं, यमुना जैदी जो कि अपने काम से हटकर कोई एक्टिविटी नहीं करती, यमुना जैदी जिन्हें पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पसंद किया जाता है, पूरी दुनिया में उनके लिए ट्रेंड्स कायम किए जाते हैं। बिलाखिर वो फलस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया उन्होंने। वो इस वक्त फलस्तीन के लोगों के हक में सामने आ चुकी हैं और ये ट्रेंड आप ये कायम करते हैं, ये ट्रेंड जो उन्होंने बनाए हैं, ये ट्रेंड जो उन्होंने शुरू किया है, ये ट्रेंड उन तमाम लोगों के लिए भी पैगाम है जो कि इस वक्त खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। ये ट्रेंड, ये जो तरीका यमुना जैदी ने अपनाया, जिस तरह प्ले कार्ड्स उठाकर उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, ये तमाम शोबिस इंडस्ट्री के लोगों के लिए एक सवालिया निशान है कि आप लोग कहां हैं, आप लोग खामोश क्यों हैं। एक तरफ उम्मत मुसलमान पर जुल्म ढहाए जाते हैं, एक तरफ इसराइल अपनी तमाम तार फोर्सेस, तमाम तार टेक्नोलॉजी, तमाम तार इक्विपमेंट्स को फलस्तीन पर उतार चुका है, फलस्तीन के निहत्ते लोगों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, औरतों को कुचल रहा है। वहां पर आप लोग खामोश क्यों हैं, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे, जबकि इस वक्त पूरी दुनिया इसराइल की हिमायत में सामने आ चुकी है, पूरी दुनिया इसराइल को सराह रही है, पूरी दुनिया इसराइल को यह कह रही है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया इसराइल को इस वक्त ये कह रही है कि इसराइल के साथ ज्यादती हुई, मगर शायद पूरी दुनिया को ये नजर नहीं आ रहा कि इसराइल पिछले 70 साल से क्या कर रहा है, पिछले दहाइयों से इसराइल किस तरह फलस्तीनियों के घर पर काबिज है, इसराइल किस तरह फलस्तीनियों को कुचल रहा है, इसराइल किस तरह उनके हक पर काबिज बना बैठा है। और फिर पूरी दुनिया, जब रशिया और यूक्रेन की वार होती है तो तब तो रशिया को बुरा भला कहता है, तब जो यूक्रेन का साथ देता है, मगर यहां पर उन्हें मजलूम टेररिस्ट नजर आते हैं, उन्हें हमास वो मिलिटेंट विंग नजर आता है। जबकि हकीकत यह है कि फलस्तीन ने अरसा दहाइयों से पत्थरों से मुकाबला किया, नहत्ते होकर मुकाबला किया, और इस दफा जब वो अपने साथ वो पैराशूट्स लेकर इसराइल की सरजमीन पर उतरे, जब उन्होंने अपना हक लेने की कोशिश की, जब उन्होंने इसराइल को आईना दिखाया, जब उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, तो तब बहुत से लोगों को एथिक्स याद आ गए, तब बहुत से लोगों को अखलाकियात याद आ गए, तब बहुत से लोगों को मोरालिटी याद आ गई। मगर यमुना जैदी ने उन तमाम लोगों की, उन तमाम थ्योरीज को बाईपास किया, खामोश एहतजाज रिकॉर्ड करवाकर एक मरतबा फिर उन्होंने एक नया ट्रेंड कायम कर दिया, एक मरतबा फिर उन्होंने पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों के दिल जीत लिए। यमुना जैदी जो कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मकबूल हैं, अब पूरी दुनिया में उनके मजीद ट्रेंड बनने जा रहे हैं। ये चीज यमुना जैदी के प्रोफेशन के साथ चलती थी या नहीं, ये उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग थी या नहीं, मगर यमुना जैदी ने यह साबित किया कि वो दर्द दिल रखती हैं। उन्होंने ये साबित किया कि यहां पर जब जुल्म बढ़ता है तो फिर बोलना पड़ता है, जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है, जहां पर गरीबों को कुचला जाता है, जहां मासूमों को कुचला जाता है, तो जिन्हें कुचला जाता है वो एक दिन रिटेलिएट करते हैं, वो बोलते हैं, और फिर वही खशर होता है जो कि इसराइल का हुआ। जब कहा जाता था कि इसराइल के पास दुनिया की जो उनकी मोसाद है, दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो उनके वेपन्स हैं दुनिया के बेहतरीन वेपन्स हैं, जो उनकी कौम है वो हर बच्चा मिलिट्री ट्रेनिंग लेता है, उनके पास दुनिया के बेहतरीन वेपन्स हैं, उनके पास मिसाइल्स को जो वो डिफ्यूज करने का एक एडवांस सिस्टम है, उनके पास इंटेलिजेंस ना सिर्फ वो ह्यूमन है बल्कि वो आर्टिफिशियल और टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और वो पूरी दुनिया पर इस वक्त अपना गलबा जमाए हुए है। उस तमाम इंटेलिजेंस को मात दी, और शायद ये 9/11 के बाद सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था जो इसराइल की तरफ से हमें देखने को मिला।
اور اس کے بعد اب جو بھی ہوگا, جس طرح بھی اسرائیل اپنا ریئیکشن دے گا, اسرائیل جس طرح سے بھی ریٹیلیٹ کرے گا, مگر ابھی جو کچھ ہوا وہ اسرائیل کے پرخچے اڑانے کے لیے کافی تھا. اس وقت حماس نے اور فلسطینیوں نے جو کچھ کر دکھایا وہ انبلیویبل تھا, اور اس انبلیویبل کی سپورٹ کرنے کے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون آتا ہے. کمنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہے, اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کس کس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کون کون اس چیز پر احتجاج ریکارڈ کروائے گا, کون کون فلسطین کا جھنڈا لہرائے گا, اور کون کون اسرائیل سے سوال پوچھے گا, جواب مانگے گا. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.